नमस्ते बेटा, कैसे हो आप लोग। आज अपन अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 जुलाई अपन डिस्कशन कर रहे थे गुडविल के ऊपर। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली गुडविल का मतलब समझ में आया होगा कि अपन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। नॉर्मल से जितना ऊपर है उसका मतलब क्या है, सिंपली गुडविल की वजह से कमाया है। अब आइए ज़रा, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट जो अपना था सामान्य लाभ, उसको मैंने एक तो बोला था आपको कि भाई इस मार्केट में इतना प्रॉफिट तो मैं वैसे ही कमा लेता हूँ। इसको अपन और भी समझ सकते हैं। कैसे, ये भी कह सकते हैं कि 5 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख की कैपिटल लगा करके मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। लेट्स से अपन ने 1 लाख माना था, 1 लाख का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ कि इस 5 लाख को मैं अगर बैंक में जमा करा दूँ, अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवा दूँ, तो मान लीजिए कि मुझे 20% का ब्याज मिल जाता है। ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है, 20% का ब्याज मिल जाता है 5 लाख के ऊपर। तो ये तो मेरा सामान्य लाभ हो गया ना वैसे भी, ठीक है ना। उस मार्केट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सामान्य क्या हो गया कि अगर मैं बिज़नेस ना करूं तब भी तो मैं इतना तो कमा सकता हूं, 5 लाख को बैंक में लगा करके भी। तो ये तो मेरा नॉर्मल है। तो अगर बिज़नेस करके मैं कमाता हूं तो 1 लाख से ऊपर कमाया, यानी 20% से जितना ऊपर कमाया वो मेरा क्या है, मेरी मेहनत और मेरी गुडविल की वजह से कमाया है मैंने, ठीक है ना। तो सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। अब अपन आगे समझते हैं, ख्याति गणना स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी विधियाँ। पहला अपने पास में था अधिलाभ। अधिलाभ क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है ना। अधिलाभ का मतलब ही सिंपली क्या होता है, गुडविल होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप और बड़ा करके समझते हैं, आगे की चीज़ें अपन समझ के चलते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से ज़रा। हमने कहा था कि भैया टोटल प्रॉफिट कितना कमाया। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बोला 3 लाख, ठीक है ना, टोटल। और मैं कहता हूँ सामान्य मैंने कमाया 1 लाख। ये तो मेरा सामान्य था, ठीक बात है। ये मेरा कुल लाभ था कि मैं कुल तो इतना कमाता हूँ और बिना बिजनेस करे, बिना मेहनत के भी मैं 1 लाख तो कमा ही लेता हूँ। तो मैंने मेहनत करके, या फिर मैं कहूँ मैंने गुडविल की वजह से कितना कमा लिया, 2 लाख। इसी को बोला था मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। और यही तो मेरा क्या था, गुडविल का पैसा था जो मैंने कमाया था। अब इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सामान्य लाभ है, क्या ये 1 साल का लेना सफिशिएंट रहेगा क्या। मतलब लेट्स से मैं अभी मार्च में खड़ा हूँ, इस बार मैंने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लिया, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया और अब मुझे गुडविल निकालनी है बेटा। तो क्या मैं इस बार के प्रॉफिट को लेकर के सामान्य से कंपेयर करूँ और पता कर लूँ मेरी गुडविल कितनी है। थोड़ी सी गलत अप्रोच हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने गुडविल का मतलब क्या बताया था आपको, पिछले सालों की मेहनत से आपने धीरे धीरे नाम बनाया है, ठीक है ना। जिसकी वजह से आप, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से आप आने वाले सालों में प्रॉफिट कमाने वाले हो, यही तो होती है गुडविल। तो एक बात बताओ, अगर मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट लेके मैं कैसे पता कर लूँ कि सही गुडविल क्या है। तो मुझे क्या करना चाहिए, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट लेकर के देखना चाहिए कि मैं लगभग कितना कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, तो मैंने मान लीजिए ऐसा कि मैंने प्रॉफिट कमाया था 1 लाख, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ऐसा मान लीजिए कि मैं ईयर 1 में 1 लाख का प्रॉफिट कमाता था, ईयर 2 में मैंने 1,25,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक बात है। ईयर 3 में मैंने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। भाई मैं प्रॉफिट कंटिन्यूसली ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ ना अपना, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा हूँ, वो ठीक बात है। अब मुझसे कोई ये पूछे कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, ना ही मैं ये बोल सकता हूँ 1,25 कमाता हूँ, ना ही ये कह सकता 1 लाख कमाता हूँ। मेरा प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन कोई मुझसे पूछा आप प्रॉफिट कितना कमाते हो, तो मैं झटके में ये नहीं बोल सकता। पता है क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए नहीं बोल सकता बेटा, क्योंकि ये 1 लाख
1.5 लाख जो है वो इस साल का प्रॉफिट है। नेक्स्ट इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? आपने नाम सुना है एक एवरेज, औसत। एवरेज के बारे में सुना है आपने? लगभग। एवरेज का मतलब क्या होता है? लगभग, यानी कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे? लगभग इतने पैसे। जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको किसी महीने में, काम पे डिपेंड करता है, किसी महीने में 10,000 की सैलरी मिल जाती है, किसी में 15 की मिलती है, किसी में 8 की मिलती है, किसी में 12-13 की मिलती है। तो आपसे कोई पूछा आप कितना कमाते हो, तो आपको लगभग मैं 10 से 12 के बीच में कमाता हूँ, लगभग मैं 12,000 रुपये कमाता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसीलिए आपको ना 1 साल का प्रॉफिट लेके एनालाइज नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज पार्ट से मेहनत करते आ रहे हो ना, ठीक है, तो आपको एवरेज निकाल लेना चाहिए कि लगभग इतना प्रॉफिट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3-4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं टोटल प्रॉफिट की जगह पे। बोलते ना मैंने 3 लाख टोटल था, तो उसकी जगह पे एवरेज। तो आप एवरेज कैसे निकालते हो भाई? आप एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज इक्वल्स टू 1 लाख। ये बचपन की बातें हैं बेटा, है ना? जब छोटे छोटे बच्चे थे, मैडम जी आपको डांटती थी, आपको एवरेज करना नहीं था नालायक को, यही था ना? तो सिंपली आप एवरेज कर सकते हो ना। 3 साल का प्रॉफिट लिखा और 3 का भाग दिया, ठीक है। तो आगे एवरेज कितना आया? 1,25,000। तो आप ये कहोगे कि हम लगभग इतना कुल प्रॉफिट कमाते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट है। और यही तो क्या है बेटा, टोटल भी तो इतना ही है कि लगभग इतना टोटल में कमाता हूँ मैं, लगभग इतना टोटल में कमाता हूँ मैं, ठीक है ना। आइए ज़रा, टोटल में लगभग इतना कमाता हूँ मैं। अब आती है बात क्या कि मुझे टोटल 1,25,000 तो पता लग गया, लेकिन मैं नॉर्मली कितना कमाता हूँ ये भी तो पता कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो की थी कितनी? 5 लाख। अब आपको सवाल में ना इसकी रेट बता देगा कि आप नॉर्मली 20% तो वैसे भी कमा लेते अगर बिज़नेस ना करते, या फिर इस बिज़नेस में बिना मेहनत भी 20% का तो आप प्रॉफिट कमा लेते, ठीक है ना। इतनी कैपिटल पे आप 20% तो आप नॉर्मली भी कमा लेते बेटा। तो मतलब 1 लाख, हमारे एग्जाम्पल जो पिछला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने यही माना था ना, उस मार्केट में 1 लाख तो बिना रेपुटेशन के भी कमाया जा सकता है, यानी कि 20%। तो 1 लाख तो आप वैसे भी कमा लोगे। ये क्या है आपका सामान्य है ना, इतना तो वैसे भी कमा लेते हो। तो सामान्य से ऊपर कितना कमाया, यानी कि आपने कमाया 1,25,000, जबकि सामान्य में कितना कमाते थे? 1 लाख। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अधिलाभ कितना करा, या गुडविल की वजह से मैंने कमाया कितना बेटा? 25,000। कितना कमाया मैंने? 25,000 कमाया है गुडविल की वजह से, यानी कि इसको बोलूँगा अधिलाभ, है कि नहीं? अधिलाभ 25,000 मेरा ऊपर चला गया। ओके जी। अब एक और बात, क्या 25,000 मेरी कुल गुडविल होगी क्या? टोटल गुडविल नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? आप तो कहते हो सर कि अधिलाभ को ही तो गुडविल कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहेंगे, लेकिन क्या ये 25,000 टोटल गुडविल हो गई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं? ध्यान से सुना ज़रा बात को। ये तो मैंने कब निकाला? 3rd ईयर के एंड में खड़ा हूँ, तो मैंने बोला आज के हिसाब से कितना है? 25,000 है, ठीक बात है। लेकिन हमने कहा था आपके एफर्ट की वजह से आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाले 3 साल तक ये 25,000 मेरी गुडविल की वजह से कमाता रहूँगा। मैंने फ्यूचर को फोरकास्ट किया, फ्यूचर को देखा, सोचा कि 3 साल तो मैं अभी इसी गुडविल को मेंटेन करते हुए और कमा लूँगा। तब जाके मुझे देखना पड़ेगा कि नया एडवर्टाइजमेंट करूं, कोई नया प्रोडक्ट लेके आऊं, वो बात की बात है। 3 साल तो मैं मानता हूं कि मैं इतना कमा ही लूँगा। तो अगर देखूं तो टोटलिटी में 25 × 3 यानी कि 75,000 रुपये की गुडविल बनती है मेरी आज टोटल में। अगर मैं किसी इंसान को मेरा बिज़नेस बेचूंगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप मेरी गुडविल की वजह से आने वाले 3 साल तक 25,000 और 25,000 3 साल तक कमाओगे मेरे नाम की वजह से। तो 75,000 मुझे गुडविल के और पेमेंट करो, ठीक बात है। तो इसीलिए क्या बोलूँगा मैं
इसीलिए बोलूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 25,000 की मुझे उम्मीद है कि मैं 3 साल तक कमाऊँगा, तो मेरी जो गुडविल की अमाउंट है वो कितनी है, 75,000। इतने रुपए का गुडविल है बेटा मेरे पास, इतने रुपए गुडविल है। ये है गुडविल की टोटल वैल्यू जो हम यहाँ पर मूल्यांकन गणना कर रहे हैं ना, आज मूल्यांकन कर रहे हैं, वो कितना है, 75,000 है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये है मेन इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट। अधिलाभ सिंपली ये होता है, और ये 3 साल तक, 4 साल तक, जितने भी साल तक वो क्वेश्चन में आपको देगा, कितने साल तक चलेगा क्वेश्चन में आपको बताएगा। तो ये इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। अब आती है बात फॉर्मूले की, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने के बाद आंसर करना है बेटा, ऐसे नहीं करना। ये तो समझने की बातें थी, ये तो समझने की बातें थी। आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखना, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये समझने की बातें थी। अब आती है फॉर्मूले की बात, तो यहाँ पर लेके आता हूँ आपको फॉर्मूले में। गुडविल कितना निकला, 75। कैसे निकला बेटा, अधिलाभ जो भी था 25,000 एक बार का, उसको 3 से गुणा करा, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 साल तक चलेगा, तो गुडविल आ गई। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, अधिलाभ गुणा वर्षों की क्रय संख्या, वो क्वेश्चन में देगा कि 3 साल तक मानता हूँ, 4 साल तक मानता हूँ, क्वेश्चन में देगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा। अब आती है बात अधिलाभ कैसे निकालें, तो भाई अधिलाभ कैसे निकालते हो आप? अधिलाभ के लिए क्या बोलोगे, सामान्य से जितना ऊपर कमाया दोनों का डिफरेंस, यानी कि एवरेज में से, एवरेज था ना ये 1,25, देखो एवरेज करा मैंने, एवरेज मतलब कुल वही है, तो एवरेज माइनस ये, तो मैंने बोला औसत, कुल औसत लाभ में से साधारण को माइनस कर दो, जितना ऊपर का है वही तो अधिलाभ है, ठीक बात है। अब आती है दिक्कत क्या, ये कुल औसत लाभ कैसे निकालें, वो हमने बात कर ली कि जो भी टोटल है डिवाइड कर दो, उतने से निकल जाएगा। साधारण लाभ कैसे निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे देखना ज़रा, साधारण कैसे निकाला मैंने बोला जितनी कैपिटल लगाता हूँ 5 लाख की, उसका 20% तो साधारण तरीके से कमा ही लेता हूँ, सामान्य ही कमा लेता हूँ 20% तो मैं, ठीक है ना। तो इसको मैं, हमारी बुक में क्या नाम लिखा है इसका पता है आपको, इसका लिखा हुआ है सामान्य, वहाँ लिखा हुआ पूरा प्रत्याय की दर, दिखा दूंगा उधर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी कि सामान्य इतना तो मैं कमा लेता हूँ। तो विनियोजित पूंजी मतलब कितना कैपिटल मैंने लगाया था, विनियोजित मतलब कितना कैपिटल मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था सामान्य लाभ के लिए, उस कैपिटल को गुणा कर दो जितना मैं नॉर्मली रेट कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्यतः इतनी दर से तो मैं कमा लेता हूँ 20%, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है कि सर सब कुछ तो कर लिया, विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं, कैपिटल कैसे निकालते हैं? अरे भाई कैपिटल कैसे निकालते हो, बैलेंस शीट में होती है ना कैपिटल, और संचय का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। रिजर्व का मतलब होता है ओनर का पैसा, प्रॉफिट का पैसा जो बिजनेस में बचा हुआ है, वो मालिक का ही तो पैसा है, तो वो भी तो कैपिटल का ही भाग है ना, ये पढ़ा हुआ था अपन ने। तो उसको जोड़ोगे आप साथ में, ठीक बात है, जोड़ोगे तो टोटल कैपिटल निकलेगी, उसी का तो 20% होना चाहिए था, ठीक बात है। या एक और तरीका है, बैलेंस शीट साइड में से ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके। बैलेंस शीट में 2 तरीके हैं ना, कैपिटल लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है, बाकी की लाइबिलिटी लिखी हुई है, अदर लाइबिलिटी जिसको बोलूँगा। इधर की साइड में क्या लिखा हुआ बेटा, एसेट लिखा हुआ है। अब या तो इन दोनों को जोड़ लो तो निकल जाएगा सामान्य प्रत्याय की दर, और मान लीजिए सवाल के अंदर ये नहीं दे रखा, तो फिर क्या ऑप्शन है, एसेट का टोटल कर लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये बैलेंस आ जाएगा ना आपका, ये दोनों के दोनों बैलेंस आ जाएंगे, टोटल में आ जाएंगे, टोटल में अलग रहने, टोटल में आ जाएंगे, वही तो चाहिए मेरे को, टोटल में तो चाहिए, ठीक है। तो मैं कर लूँगा सिंपली। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि कुल संपत्ति में से माइनस कर दीजिए बाह्य दायित्व, बाहर के दायित्व माइनस कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन अपन जो है अगली क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए अपनी, ओके जी।